अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। एक वही नई वीडियो के साथ आप सबको बहुत बहुत वेलकम। कल अचानक से दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हो रहा था और उसके साथ साथ जो एफओएमसी की मीटिंग हुई है कल, जिसमें एफओएमसी मिनट्स रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एफओएमसी मिनट्स क्या होते हैं। जब भी दोस्तों एफओएमसी मीटिंग होने लगती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने की बात की जाती है, जो कि नेक्स्ट मंथ 16 मार्च को फेड की मीटिंग है, या तो उसमें 50 बेसिस पॉइंट हाइक होंगे या 25 बेसिस पॉइंट हाइक होंगे। तो उससे पहले जो है वो एक मीटिंग होती है जिसमें वोटिंग होती है, जिसमें अगर वोटिंग 25 बेसिस की ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट आता है, और अगर 50 बेसिस पॉइंट के ज़्यादा वोट्स आएँ, यानी कि लोग अगर ज़्यादा वोटिंग 50 बेसिस पॉइंट्स को करें, रेट हाइक करने को करें, तो फिर जो है वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 50 बेसिस पॉइंट आता है। तो कल जो मीटिंग हुई है उसमें ज़्यादातर जो वोटिंग थी उसमें लोगों ने वोट किया है कि जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें 25 बेसिस पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। तो फेड की मीटिंग से पहले पहले हमें S&P 500 ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा था। 2 कंसेक्यूटिव डेज की जो डेली क्लोजिंग थी वो रेड में हुई है। कल की भी जो डेली क्लोजिंग थी वो रेड में, यानी कि 4000 के अराउंड हुई, और 2 रेड कैंडल्स की वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस था वो भी हमें डाउन जाता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बार बार 25,000 के अराउंड को टच कर रहा था लेकिन रिजेक्शन ले रहा था, और एफओएमसी मिनट्स की वजह से कोई चीजें क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन ले रहा था। और कल 2 सपोर्ट लेवल बताए थे आपको, पहला था 23,400 से 500 के आसपास का, और दूसरा सपोर्ट जो था वो था 22,400 से 500 के आसपास का। तो जो पहला सपोर्ट था वहां से बिटकॉइन के प्राइस ने बाउंस किया, और इस वक्त बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो है तकरीबन 24,400 के अराउंड, यानी कि 24,500 के अराउंड इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस मूव हो रहा है। अगर बिटकॉइन के लॉन्ग राइजिंग वेज की बात करें दोस्तों, तो ये एक बेयरिश चैनल होता है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस एक रेंज बाउंड में इस वक्त फॉलो हो रहा है। हमारा जो नीचे का जो सपोर्ट है जो लास्ट सपोर्ट बनता है इस राइजिंग वेज का, वो 24,400 से 500 के आसपास का है। अगर आने वाले दिनों में बीटीसी का प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ से वापस से बाउंस होने के चांसेस हैं, लेकिन इस दफा जो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया है उससे लग यही रहा है। ये वाला चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और इस चार्ट में क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा है। कल भी मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था। बुल फ्लैग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बार बार बिटकॉइन का प्राइस 25,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर इसी तरीके से प्राइस इसी चैनल में मूव होता रहता है तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस इसी रेंज बाउंड में ऊपर नीचे होता हुआ 25,000 को इस बार जो है वो ब्रेक करके इजीली 28,000 और 30,000 की तरफ जा सकता है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि एफओएमसी के जो मिनट्स है वो पॉजिटिव हैं। ज़्यादातर लोग 25 बेसिस पॉइंट्स लाने की बात कर रहे हैं, और जब भी इंटरेस्ट रेट कम आता है तो वहाँ पे S&P 500 भी पॉजिटिव होता है, और उसके साथ साथ बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जाता है। तो ये दोनों चार्ट्स हैं। फिलहाल के लिए हमें जो इस वक्त बिटकॉइन के प्राइस में नज़र आ रहा है वो दोबारा से 25,200 का एरिया बिटकॉइन का प्राइस जो है वो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और अगर इस दफ़ा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम ये वाला जो चैनल है ये ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर हमारे पास दूसरा सिनेरियो यही है कि हम वापस से 25,200 का एरिया रीटेस्ट करेंगे, और फिर हम दोबारा से नीचे आकर 22,600 का जो एरिया है 500-600 का, इसको हम एज अ बुल फ्लैग यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस से इसी रेंज बाउंड में, जिसको हम बुल फ्लैग बोलते हैं, इसी में हम कुछ टाइम के लिए मूव करके यहाँ से मार्च में ब्रेकआउट हो सकते हैं ऊपर की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने कुछ ट्रेड्स के बारे में। पहली तो मैं वो ट्रेड आपको बता दूं जो मैंने आपके साथ प्रीवियसली शेयर की थी। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, आपने पोलका डॉट पे बहुत सारी वीडियोस मेरी देखी होंगी। मैंने वीडियोस में आपके साथ पोलका डॉट का जिक्र किया था, जो कि डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना रहा था, और पहली एंट्री हम लोगों ने ली थी तकरीबन 5.88 के अराउंड। यहाँ से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, और पोलका डॉट का जो प्राइस गया वो तकरीबन ऑलमोस्ट 7.96 यानी कि $8 के अराउंड पोलका डॉट ने अपना हाई लगाया। उसके बाद बिटकॉइन ने करेक्शन किया, और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरी पास वीडियो जाकर, जिसमें मैंने क्लियरली आपको पोलका डॉट का कहा था कि अगर आपको पोलका डॉट का प्राइस 6.50 से 6.80 के दरमियान अगर मिल जाता है तो वहां पर आप पोलका डॉट को पकड़ सकते हैं। अगर आपने पोलका डॉट को, मेरी वीडियो को सीरियसली लिया होगा तो ये आपका, तो आपने डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री ली होगी। अगर हम देखें तो जो हमारा
ये जो हमारा फॉलिंग वेज है, इस फॉलिंग का जो रीटेस्ट एरिया था दोस्तों वो यही था, तकरीबन 6.80 के अराउंड का आसपास का। और यहाँ पे अगर हम एग्जैक्टली देखें तो पोल्का डॉट ने इसको रीटेस्ट किया और वापस से ऊपर चला गया। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, फॉलो किया होगा, अगर आप प्रॉफिट लेने के लिए मेरी वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपने एंट्री ली होगी। और यहाँ पे बगैर कुछ लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। अब अगर आप सीखना नहीं चाहते, प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहते, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों को अगर फ्री सिग्नल्स दिए जाएँ और फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो वो उनको इतना सीरियस नहीं लेते। जहाँ पे उनको पैसे देने पड़े, प्रीमियम ज्वाइन करना पड़े, तो वहाँ पे वो समझते हैं कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे जिन दोस्तों ने मेरे साथ पोल्का डॉट में एंट्री ली तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में होंगे। पोल्का डॉट को आपने होल्ड करना है, अभी इसके अंदर बड़ा बूम बाकी है। 25,200 का एरिया बिटकॉइन ब्रेक करता है तो सबसे पहले पोल्का डॉट का जो कॉइन है वो हमें $8, $10 और $12 की तरफ जाते हुए दिखेगा। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली थी मेरे साथ 5.80 पे पहली एंट्री, तो थोड़ा बहुत 20-30% का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, बाकी आप इसको होल्ड करें। ये थी हमारी पुरानी ट्रेड। अब चलते हैं दोस्तों नई ट्रेड की तरफ, जो कि है ईओस कॉइन की। ईओस कॉइन की अगर चार्ट एनालिसिस दोस्तों करें, गौर से समझिएगा इसको। लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो ये बार बार एक इसकी रेजिस्टेंस है जो कि 1.21 के अराउंड की है। इस चैनल में ईओस का जो प्राइस है वो फंसा हुआ है। लास्ट ईयर सितंबर से यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया, फिर लास्ट ईयर नवंबर में जब FTX का क्रैश हुआ था उस टाइम यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस $1.21 पे ट्रेड हो रहा था। और अब अगर हम देखें तो ईओस कॉइन यहाँ से बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। करंट प्राइस है इसका 1.21। ट्रेड आपको किस तरह लेनी है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक होने दीजिएगा। नीचे का लेवल है 1.21, ऊपर का लेवल है 1.29। 1.27 का एरिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो, वापस से रीटेस्ट करे 1.27 के अराउंड, 1.27 से 1.29 के अराउंड ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे तो आप ईओस कॉइन के अंदर लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं 2x लेवरेज के साथ। पहला टारगेट होगा इसका $1.50 और दूसरा टारगेट जो है वो है तकरीबन $1.80। स्पॉट वालों की बात करूं तो करंट प्राइस पे आप ईओस को बाय कर सकते हैं। ईओस की अगर हम देखें तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो बुलिश पैटर्न होता है। और ज्यादातर चांसेस हैं कि अगर आपने ईओस कॉइन को यहाँ पे सिर्फ स्पॉट में भी अगर बाय कर लिया तो यहाँ से आप 30, 40, 50% तक का प्रॉफिट ईओस में इजीली अर्न कर सकते हैं। मैंने एंट्री ले ली है ईओस में 1.22 के अराउंड। अगर आप लेना चाहें, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, स्पॉट में आप इसको बाय कर सकते हैं। वेट कीजिएगा, अच्छे खासे प्रॉफिट होने के ईओस में चांसेस हैं। दूसरा कॉइन है दोस्तों हमारा TRX। TRX के बारे में पिछली 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूं, दोबारा आज एनालिसिस कर रहा हूं। इसी रेंज बाउंड में ट्रॉन भी फंसा हुआ है जो कि 0.70 से 0.072 के अराउंड का एरिया है। 0.072 का एरिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होने दीजिएगा, वापस से रीटेस्ट करेगा तो 0.072 पे आप लॉन्ग की एंट्री ट्रॉन के अंदर बना सकते हैं। स्पॉट वालों की बात करूं तो करंट प्राइस पे स्पॉट में ट्रॉन कॉइन अच्छा खासा यहाँ पे एक बाइंग जोन में है। ये भी काफी टाइम से एक चैनल में फंसा हुआ है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये हमें इजीली 30-40% तक का प्रॉफिट ट्रॉन कॉइन दे सकता है। जहां पर बहुत सारे कॉइन्स 2, 3, 4x इंक्रीज हो गए, वहां पे ट्रॉन कॉइन ने कोई रैली नहीं दिखाई, ईओस कॉइन ने अभी तक कोई रैली हमें नहीं दिखाई। अब फाइनल कॉइन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है सैंडबॉक्स। काफी दोस्तों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सैंडबॉक्स का एनालिसिस हमारे साथ करें, हमने होल्ड भी किया हुआ है, तो सोचा आज सैंडबॉक्स की आपके साथ बात करूं। सैंडबॉक्स का जो इस वक्त करंट चार्ट जो दिख रहा है दोस्तों, एक लॉन्ग बुल फ्लैग बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट ईयर अक्टूबर में एक अच्छी खासा सैंडबॉक्स ने यहाँ पे हाई लगाया और ये 2021 का है। उसके बाद से अगर हम देखें तो सैंडबॉक्स एक बुल फ्लैग की शक्ल में एक प्राइस रेंज में मूव हो रहा है। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आपने सैंडबॉक्स में क्या करना है। सैंडबॉक्स का दोस्तों इस वक्त करंट प्राइस है 0.77 सेंट्स। जो हमारा बुल फ्लैग का जो अपर जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो सैंडबॉक्स ने ब्रेक कर दी है, बार बार इसको रीटेस्ट कर रहा है। सैंडबॉक्स अगर आपको 0.65 से लेके 0.70 के अराउंड अगर आपको मिल जाता है तो आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप सैंडबॉक्स को बाय कर सकते हैं, लॉन्ग के साथ भी और स्पॉट में भी। यहाँ से मुझे लगता है सैंडबॉक्स में अच्छी खासी रैली आने वाली है। अगर बिटकॉइन का प्राइस 25,200 का एरिया ब्रेक कर देता है तो सैंडबॉक्स उन कॉइन्स में होगा जो सबसे पहले आपको रैली दिखाएगा।
पहला टारगेट उसका होगा इसका 0.97 और दूसरा टारगेट जो इजी टारगेट होगा 1.41 का। मतलब करंट प्राइस से अगर 1.41 पे सैंडबॉक्स चला जाता है आने वाले दिनों में 25,200 का एरिया बिटकॉइन ब्रेक करता है तो आपको 80 से लेके 100% तक का प्रॉफिट सैंडबॉक्स में हो सकता है। फिर से रिपीट करते हुए चलूं, जो सैंडबॉक्स की एंट्री प्राइस है वो है तकरीबन 0.65 से लेके 0.70 के अराउंड। यहाँ तक आने का वेट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही सैंडबॉक्स का प्राइस आपको मिलता है स्पॉट में और लॉन्ग में आप एक एंट्री ले सकते हैं। मैंने स्पॉट में यहाँ पे मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हो, 0.77 से थोड़ा सा नीचे आए तो मैं सैंडबॉक्स में एक एंट्री बनाऊं और मेरे जो टारगेट्स होंगे वो यही होंगे 0.98 और 1.40। तो ये था सैंडबॉक्स का एनालिसिस, ईओस का और टीआरएक्स का। इन तीनों कॉइन्स के ऊपर दोस्तों आपने नजर रखनी है। जैसे पोल्का डॉट के बारे में मैं आपको बताता आ रहा था, वी चेन के बारे में, मैटिक के बारे में मैंने बेइंतहा वीडियोस आपके साथ बनाई, चीख चीख के आपको कहा कि आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और तीनों कॉइन्स पोल्का डॉट, मैटिक कॉइन और वी चेन में बहुत अच्छी हमने बोले एंट्री भी बनाई, प्रॉफिट्स भी अर्न किए। तो इन तीन कॉइन्स के ऊपर अब आपने नजर रखनी है। जो बाइंग लेवल्स, जो क्राइटेरिया, जो प्रोबेबिलिटी आपको बताइए उसी हिसाब से आपने एंट्री लेनी है बिटकॉइन के प्राइस को फॉलो करते हुए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आपने मेरी वीडियोस को सीरियसली लिया और इनको, इन प्राइस को, चैनल्स को और इन प्राइस मूवमेंट को अगर आपने अपने पास नोट कर लिया और वेट कर लिया और सही टाइम पे अगर आपने एंट्री ले ली। ईओस और टीआरएक्स में तो आप करंट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। ईओस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी टाइम ईओस ब्रेकआउट होगा, क्योंकि जो 1.21 का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है बार बार वहां से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सेम सिचुएशन, सेम स्टोरी ट्रॉन कॉइन के साथ भी है और हमें सैंडबॉक्स में थोड़ा सा वेट करना है 2, 4, 10 सेंट्स का, तो सैंडबॉक्स में भी हम एंट्री लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त पहली दफा चैनल देख रहे हैं, अच्छा लगे कंटेंट, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो आपको, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़े और मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस, हेल्पफुल अर्निंग की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।